हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने आप से मिलने की, अपने आप को जानने की। मनुष्य का जो परम कर्तव्य है, जिस लक्ष्य के लिए वो आया है, अपने आप को जाने, वो उसी पे अपनी बात चल रही थी। तो आज हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि सरलता पे कैसे जाएं, हम अपने आप को सरल कैसे बनाएं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक हमारा चैतन्य जो है वो शुद्ध नहीं होगा, जब तक उसमें बनावटी रहेगा, तब तक जब तक उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई होगी, मतलब वो बता कुछ और रहा है, वो और कुछ है। जितनी अधिक आप कठोर होते हैं जीवन में, जितना अधिक आप कठोर बनते हैं जीवन में, उतना ही आप अपनी आत्मा से, अपने भगवान से दूर चले जाते हैं। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें कि आपको सरल जरूर बनना है, आपको अपने भावों पर कंट्रोल करना है, आपको देखना है कि मैं किस भाव से काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये, आप हमेशा अपने आप को चेक करते रहें। कितनी बार हमने देखा है कि कुछ लोग अच्छा बोलते हैं किसी के लिए, लेकिन अंदर से कुछ और भावना रखते हैं। ये भावना बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको पता नहीं पड़ता है, आपको लगता है हमने उसको बेवकूफ़ बना दिया, या चलो हमने उसके ऊपर से बड़ाई कर दी है, लेकिन पीठ पीछे उसको हम बेवकूफ़ समझ रहे हैं, हम उसकी बुराई कर रहे हैं। या किसी भी तरीके का हमारे अंदर जो अहंकार होता है, या तो पैसों को लेकर, या कुछ खूबसूरती को लेकर, है ना, या किसी पद को लेकर, सम्मान को लेकर कि हम तो इस पोस्ट पे हैं, ये क्या है। कभी भी किसी को इस निगाहों से मत देखिए, क्योंकि सभी जीव के अंदर उस परमात्मा का अंश है। पहली बात है, आप ये ध्यान रखें। और कर्मों का फल हमेशा मिलता है। मैंने आपको बताया था कि कर्म इंद्रिया होती है, आपकी वाणी है, आपके हाथ पैर हैं, और ये कर्मों का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर आज आप किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, और अपने अंदर जो ओरा होता है, आपको पता होगा, अपने सबके अंदर एक ओरा होता है, एक लाइट होती है। आप जब भी किसी की बुराई करते हैं या उसके लिए गलत सोचते हैं, तो उसके ओरे को आप क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उसके ओरे में आप नेगेटिविटी डालते हैं। और अगर वो कमज़ोर दिल का रहा, या वो आपसे थोड़ा सा दबा हुआ रहा, तो उसका वास्तव में ओरा संकुचित होता जाएगा, वो सिकुड़ता जाएगा। और ये जो आप संकुचित जो आपके कारण से हो रहा है, उसका जो फल आपको मिलने वाला है, वो तो कमाल का फल मिलेगा फिर तो। ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि हम कभी भी किसी की आलोचना इस प्रकार से ना करें कि किसी व्यक्ति को हमारे कारण हर्ट हो जाए वो, या वो अपने काम से पीछे हट जाए, या हम जान के बोलते उसके लिए अच्छा रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और सोच रहे हैं, किसी और से उसके बारे में कुछ और बता रहे हैं। ये बहुत गलत लगता है मुझे कि जब इंसान सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और करता कुछ और है। इन तीनों में जब तक समानता ही नहीं रहेगी ना दोस्तों, आप कभी भी सरल नहीं बन पाओगे। ध्यान रखें, आप दूसरों को कितना ही बेवकूफ़ बना दे, लेकिन आप अपने आप को कभी बेवकूफ़ नहीं बनाओगे। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते, कि आपके अंदर आपका भगवान बैठा हुआ है और हर चीज़ को नोट कर रहा है। आप ऊपर से किसी को मीठा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर उसके लिए गलत भावना रख रहे हैं, तो आपके शरीर में पूरा पूरा इफेक्ट जा रहा है उसका। तो ये कर्मों का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो ऐसा नहीं बोल रही मैं आपको कि आप किसी चीज़ से डरो या कोई आपको बेवकूफ़ बना जाए, लेकिन आप इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखें कि एक ही धारणा लेके मत चलो कि अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, सहायता मांग रहा है, तो वो आपको बेवकूफ़ी बना रहा है, या वो तो दवा हुआ है, उसके ऊपर हम दया कर रहे हैं, इस भावना से कभी भी मत करिए। आप ये सोचिए कि भगवान ने हमको इतनी शक्ति दी है, इतनी सामर्थ्य दी है, एक मौका दिया है कि हमको सेवा किसी की करने के लिए हम पैदा हुए हैं, हम किसी की सेवा कर रहे हैं। ये अपने विचार को आप थोड़ा शक्तिशाली बनाइए। आप जितना कमज़ोर बनाओगे अपने विचार को, आप उतने डाउन होते जाएंगे। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखें कि कभी भी ये इस प्रकार के जो पढ़ते हैं, जो लोग मुखौटा बना के रखते हैं चेहरे पर कि होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। आपने कितने कपल को देखा होगा कि बाहर तो इतने अच्छे दिखेंगे, वो लोगों के सामने इतने अच्छे ढंग से रहेंगे, लोगों को लगता है कितने अच्छे हैं, ये जोड़ी कितनी अच्छी है, और घर के अंदर इनको अपनी हकीकत सब पता है कि हम कैसे हैं। तो ऐसा जीवन आप कभी भी मत जिए। इसमें आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप कभी भी अपनी आत्मा तक, अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो वास्तव में इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है दोस्तों। तो इस पर थोड़ा काम करिए, इस पर थोड़ा गहन चिंतन करिए। और आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, हम पतंजलि के योग सिद्धांत को भी देखेंगे, उन्होंने क्या क्या बताया है इस पर, और हमको किस प्रकार से अपनी डेली रूटीन को चेंज करना है, अपने विचारों को चेंज करना है, अपने शरीर पर भी काम करना है, अपने विचारों पे भी काम करना है, अपने भाव पे भी काम करना है। तो भाव हमेशा शुद्ध रखिए, और सभी को शुद्ध रखना है। शरीर को भी शुद्ध रखना है, मन को भी शुद्ध रखना है, आपके भाव को भी शुद्ध रखना है। कभी ऐसे लीपापोती वाला काम बिल्कुल भी मत करें कि दिखाना कुछ, सोचना कुछ, करना कुछ। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी दोस्तों। आप बने रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।